नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिन से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं रह पाया था, उसके लिए रियली सॉरी। आप में से काफी लोगों के मैसेज भी आए कि डेली वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्या हुआ। मैं कुछ पर्सनल वर्क की वजह से बाहर था, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना सका और आपसे कनेक्ट भी नहीं रह सका। अब से रेगुलर वीडियो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आज का ट्रेड एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बार मैं बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूँ। देखिए, मार्केट में हुआ क्या था कि यहाँ काफी दिन की कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट मिला था अपने को, ये हमने डिस्कस किया था। ब्रेकआउट के बाद ये इसमें बाइंग कंटिन्यू रही थी। मार्केट में यहां से हम कहेंगे तो देखिए, यहां तक मार्केट में 3 दिन में 1800 मतलब 1800 पॉइंट का वन वे मूव 3 दिन में हमें मिला था, जो कि बहुत बड़ा मूव है। और मार्केट अपने प्रीवियस जो हाई था उसके पास मार्केट पहुंच गया था। यहाँ पे क्या होना था, दो चीजें होनी थी। यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी पक्का। दूसरी बात क्या होनी थी कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती, अगर और अपसाइड का मार्केट में स्कोप बचा होता तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता, कंसोलिडेशन का फर्दर अपसाइड ब्रेक होता तो ठीक है, बाइंग कंटिन्यू रहती। मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग हुई, इलेक्शन का रिजल्ट आना है 4 जून को, तो मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, वोलेटाइल है मार्केट। इस वजह से भी क्या है कि लोग यहाँ इतनी टॉप पे जाके रिस्क नहीं लेंगे, ये बात समझना। आप भी, आप खुद बायर्स हो तो आप कहाँ खरीदोगे, ध्यान रखना, बॉटम पे खरीदोगे टॉप पे। वही हुआ, टॉप पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये एक शूटिंग स्टार बना। अब एक कल की कैंडल जो थी वो इसने प्रीवियस डे की जो शूटिंग स्टार था, इसका लो तो ब्रेक नहीं किया, बट यहीं पे एक रेड कैंडल बना दी। तो कहने का मतलब 2 दिन की कंसोलिडेशन यहां होगी थी। अब जैसे ही 2 दिन की कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता, देखिए ये इसका ब्रेकडाउन है, जैसे ही 2 दिन की रेंज का ब्रेकडाउन होता तो मार्केट में सेलिंग तो ऑलरेडी आनी थी, मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में होनी थी। तो अपने को क्या करना था, इस लेवल के जो प्रीवियस डे का लो था, यहां कहीं भी अपने को ट्रेड मिलता है तो अपने को सेलिंग का ट्रेड लेना था, सिंपल सेटअप। अब मैं दिखाता हूं छोटे टाइम फ्रेम में चल के, जो मैंने आज ट्रेड लिया वो दिखाता हूं। देखिए, ये मार्केट में ये एक सेटअप बना हुआ था। ये 5 मिनट में स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। 5 मिनट में ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये आपको एक कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये पूरा एक कप बन गया, ये इसका एक हैंडल बन गया, टॉप ऑफ द ट्रेंड बना हुआ है ये। तो ये बन गया उल्टा कप एंड हैंडल, रिवर्स कप एंड हैंडल, ये हो गया। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट में क्या था, फिर तो मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर आना ही था। अब इसका देखिए टारगेट क्या होता है, टेक्निकल टारगेट्स बता रहा हूं मैं आपको। ये कप एंड हैंडल के टारगेट्स होते हैं। ये जो कप की जो विड्थ होती है, जो ये डेप्थ होती है, ये वाली देखिए, ये अपना टारगेट था। अब देखिए एग्जैक्टली आज इसने वही उतना ही इसने टारगेट लिया आज। बिल्कुल मतलब डिटो चला है, जो कि जो लोग सेटअप वगैरह से ट्रेड करते हैं, ये बुकिश टाइप में जो सेटअप देते हैं आपको, वैसे ट्रेड करते हैं, तो बिल्कुल जो डेप्थ थी उसकी वही अपने को टारगेट मिला है। अब देखिए मैंने क्या ट्रेड लिया आज। मेरा सिंपल व्यू था कि मार्केट अगर जैसे गैप डाउन खुलती है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, मार्केट आज ऑलरेडी काफी बड़ा गैप डाउन खुली थी, 300 350 पॉइंट गैप डाउन खुली है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाए या इतना बड़ा गैप अप खुल जाए तो करने को कुछ नहीं बचता, ना बायर्स के पास ना सेलर्स के पास, क्योंकि घोड़े वन वे में घोड़ा काफी भाग चुका होता है। तो आप भागते हुए घोड़े को कभी चेज मत करो, आपका व्यू ठीक होगा तो भी आप स्टॉप लॉस खा जाओगे। वही हुआ, अगर किसी ने गैप डाउन होते ही, देखिए कोई सोचे कि मार्केट सेलिंग साइड की गई और सेलिंग करने की सोचता तो वो यहां मार खा जाता। अब हमें क्या करना होता है, दो चीजें होती है, या तो मार्केट गैप डाउन खुली और कोई नियर बाई स्पॉट पे मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके फिर डाउन साइड ब्रेक करे तो हम ट्रेड लेते। अगर मार्केट डायरेक्ट यहां से गैप डाउन खुलते रेड 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 कैंडल दिखने लगती तो हम कभी नहीं घुसते भागते हुए ट्रेड में। फिर एक एक सेटअप क्या बन सकता था, मार्केट गैप डाउन खुली और वापस इस लेवल को रिटेस्ट करने आए। मैं बार बार ऐसे ट्रेड करता हूं, बार बार आपको बताता भी हूं। मार्केट इसको रिटेस्ट करने आई, रिटेस्ट करने आई तो मैंने इसी कैंडल में अपनी एंट्री बनाई थी। इसी फर्स्ट 5 मिनट में मैंने यहाँ टॉप पे बिल्कुल एंट्री बनाई थी। मेरा व्यू सिंपल था कि मार्केट जो 49,000, ये जो कप एंड हैंडल पूरा बना हुआ है, जो 2 दिन का जो लो है, अगर इसके ऊपर निकलेगा, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग थी वो भी बिल्कुल इसके पास थी 49,050 के राउंड, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता तो मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर लेता। मैं यहाँ 20-30-40 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था मैं ले लेता, सिंपल व्यू था। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी। मेरा व्यू सिंपल था कि अगर मार्केट इसके थोड़ी देर नीचे भी रह गई यहाँ पे तो काफी अच्छा प्रीमियम का डेके हो जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट अपना हो सकता था। हुआ भी वही, और मार्केट यहां सिर्फ एंट्री देने आई थी। इस चीज को देखो, समझना आप, यहां सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री देने आया है। ये क्या था कि जिन लोगों ने ओवरनाइट, जिन लोगों की जो सेलिंग की पोजीशन होंगी, कॉल सेल किए बैठे होंगे, उनको अगर रात में ही 300-400 पॉइंट गैप डाउन 9:15 पे ही इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कई लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इस वजह से मार्केट अपसाइड आ गई है। जो सेलर्स थे वो बायर्स बन गए तो मार्केट अपसाइड आई। यहाँ एंट्री देके गई,
ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट इसमें एंट्री नहीं ले सकता था, देखो एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आती हैं, काफी दिन करते हो गए, काफी ऐसी ऐसी चीजें देख चुके हैं हम ऑलरेडी। सो तब मैंने तो इसी में एंट्री बना ली थी अपनी। बट अगर कोई और सेफली खेलना चाहता तो मैं बताता हूँ उसको कैसे एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप। अब मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर दिया। कंसोलिडेशन देना स्टार्ट किया, ये देखिए 1 2 3 4 ये कंसोलिडेशन दिया। इसके बाद इसका डाउन साइड ब्रेक किया। अभी देखिए इस कंसोलिडेशन का इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करके ये एंट्री दे रही थी। अब होता क्या है आपको मैं बता देता हूं। देखो ये जो रेंज थी, ये देखिए, दो चीजें होती हैं। जो लोग बिल्कुल कम रिस्क लेके बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखते हो तो क्या करते हैं, इसी ब्रेक डाउन वाली कैंडल का हाई पकड़ लेते हैं। इस ब्रेक डाउन वाली कैंडल का हाई पकड़ के आप अपना ट्रेड लेके यहाँ बैठते, वन वे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला था। कुछ लोग जो थोड़ा सा ज्यादा सेफली, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो, क्या करते हैं, रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो गया और अगर ये बहुत बड़ी रेंज नहीं है, मान लीजिए होती रेंज 200-250 पॉइंट की, तो चलो अप साइड ये वाला स्टॉप लॉस नहीं लेते। बट अगर रेंज थोड़ी छोटी है, जैसे कि यहाँ पे है, ये छोटी सी रेंज 60-70 पॉइंट की रेंज है, तो इसके टॉप को ना, टॉप को स्टॉप लॉस मान लेते हैं। इसका जो अपर जो बाउंड्री है इसको स्टॉप लॉस मान लेते हैं और फिर आराम से अपना ट्रेड लेके बैठते हैं। सो कोई भी एंगल से आप इसमें एंट्री लेते तो आपका अच्छा खासा ये अपना बढ़िया एक ट्रेड गया। उसके बाद मार्केट ने देखी क्या किया, अपना तो प्रीमियम यहाँ पे इतना जबरदस्त देख के हो गया था कि मतलब आप सोच सकते हो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि यहाँ किसी ने टॉप पे एंट्री बनाई हो और ये पूरा वन वे अगर मिला हो तो कुछ बचता नहीं है प्रीमियम में। उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेड और दिया, जो मैंने तो ट्रेड नहीं किया आज, ये सेकंड हाफ वाला, क्योंकि यार पहले वाला बहुत अच्छा खासा ट्रेड हो गया था, सेकंड में थोड़ा काम था इस वजह से। देखो पूरा दिन ये आज इसमें फिर जबरदस्त बढ़िया एक देखिए पूरी रेंज बनी रही, 48,550 से लेके 48,650 पूरी रेंज बनी हुई। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद यहाँ आप कहीं भी एंट्री बनाते बढ़िया एंट्री दी है। इसका यही स्टॉप लॉस था इस कैंडल का हाई, और उसके बाद एक और बढ़िया अच्छा ट्रेड मिला बिल्कुल क्लीन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं है आपको ये ट्रेड ही पकड़ना जरूरी था, ये ट्रेड भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो यार ये ट्रेड ले लेते। तो मार्केट हर किसी को अपॉर्चुनिटी देती है, बस शांति से बैठ के अपना ट्रेड लिया करो और व्यू अपना क्लियर रखा करो। चलिए ये तो थे आज के ट्रेड। अब मैं आपको एक बार कल के लिए व्यू, एक बार कल का व्यू समझा देता हूँ। देखो एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा, इससे शायद आपकी साइकोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव होगी। देखिए घबराने की, डरने की बात नहीं है, कहीं 2 दिन रेड कैंडल देखते ही आप घबरा जाओ। देखो ये कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एंट्री नहीं दी। होना क्या चाहिए था, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट यहाँ एंट्री देती फिर वापस आती, बट बायर्स ज्यादा एग्रेसिव थे तो बायर्स इसको सीधा अपसाइड लेके गए, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मैं इन कैंडल्स को भी प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ। कुछ बाकी जो टॉप से कुछ लोग सेलिंग भी करते हैं तो सेलिंग भी की होगी उन्होंने, बट मैं ये नहीं मान के चल रहा कि आप बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन सेलिंग की बनाई होगी, इनका व्यू ये होगा कि मार्केट बिल्कुल नीचे जाए। तो ऐसे कोई पोजीशन नहीं बनी है, छोटे छोटे रिटेलर्स टाइप की जो पोजीशन बनी होंगी, जो यहाँ बनी होंगी तो यहाँ कट कर लेंगे वो इस टाइप की। तो अब मार्केट क्या कर रही है मेरे लिए, ये जो 48,250 ये जो पूरी रेंज जहां बायर्स थे, बायर्स ने यहाँ माल भरा था अपना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मार्केट इसके पास आएगी तो एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट होगी, फिर से ध्यान रखना। अब मार्केट की क्लोजिंग है 48,500, अगर कल मार्केट 48,500 के पास ही ओपन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ना हम डायरेक्ट सेलिंग साइड जा सकते हैं, ना डायरेक्ट बाइंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है 2-3 दिन से फॉलो नहीं है तो सेलिंग प्रेशर है, बट नीचे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ चुकी है। अब तो यहाँ वेट करना 48,500 के पास मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे, इस लेवल को होल्ड करके देखना कि बायर्स इसको अप साइड ब्रेक करवाते हैं, सेलर्स इसको डाउन साइड ब्रेक करवाते हैं। जो जिस साइड करवाए उसी साइड का आप ट्रेड ले लेना। अब सेलिंग का ट्रेड लोगे तो आपका 48,250 आपका टारगेट होगा, बाइंग का ट्रेड लोगे तो लेके मत बैठना उसको, क्योंकि मार्केट जो है सेलिंग की, आप अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हो, उसमें जहां भी रेजिस्टेंस आए, आज की कैंडल जो ये बनी हुई है इसका ओपनिंग, इसकी ओपनिंग जो होगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसका हाई जो होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहां भी रेजिस्टेंस आए, रेजिस्टेंस के पास मार्केट थोड़ा सा रुकने लगे, आप अपना ट्रेड एग्जिट कर देना, सिंपल। डायरेक्शनल मूव के लिए अभी मत बैठना बाइंग साइड में, क्यों, क्योंकि अभी 1-2 दिन का मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए होगा, तब इसमें एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट होगी, तो ये ध्यान रखना। अच्छा मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए कहीं भी स्पोर्ट के आसपास 48,200 250 यहाँ कहीं भी, तो डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग कुछ नहीं करना, यहाँ वेट करना, मार्केट को देखना कि यहाँ मार्केट क्या बिहेव करती है। यहाँ पे मार्केट रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करती है तो आप बाइंग का ट्रेड लेना, और अगर यहाँ रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर दे तो आप सेलिंग का ट्रेड लेना, सिंपल। मेरे लिए सेलिंग प्रेशर जो आएगा मतलब कि मैं कहूँ कि मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, वो तब होगी जब इस कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसका लो चला जाएगा 47,900, ये जब ब्रेक हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि अब मार्केट जो हो बायर्स के कंट्रोल से बाहर होगी, जो ब्रेकआउट हुआ था अब इसका कोई मतलब नहीं बचा है।
ठीक है। अब थर्ड सेटअप क्या होता है अपना कि मार्केट गैप अप हो जाए। देखिए गैप अप हो जाएगी तो बायर से एकदम से सस्टेन नहीं होगी मार्केट, एकदम से एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे हो नहीं पाएगी। ऊपर से सेलर्स फिर से मार्केट पे प्रेशर डालेंगे, मार्केट फिर से नीचे आएगी। सो जैसे ही मार्केट गैप अप हो और किसी भी नियर बाई रेजिस्टेंस के पास थोड़ी देर रेंज बनाए, रेंज बना के उसका डाउन साइड ब्रेक हो, तो मैं सेलिंग का ट्रेड ही ढूंढूंगा, मैं बाइंग साइड में अभी नहीं जाऊंगा। जब तक मार्केट एक दो दिन कंसोलिडेशन नहीं दे देती तब तक बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। गैप अप हो जाएगी कहीं भी 49,000 के पास या 47,800 के पास या 48,800 या 49,000, या कहीं भी गैप अप हो जाएगी रेजिस्टेंस के पास, रेंज बनाएगी, रेंज का डाउन साइड ब्रेक होगा तो मैं सेलिंग का ट्रेड ही वापस लूंगा। तो ये इस माइंड सेट के साथ आप अपना ट्रेड लेना और छोटे छोटे ट्रेड लो, भी छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ लो। 4 जून तक थोड़ा सा आराम से संभल के रहो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।